सरश्री द्वारा एवरग्रीन संदेश। प्यारे बंजारे सार सुंजारे, जितना समझ पाएं उतना समझ लें, मगर सार पर ध्यान रहे। सार को अपने अंतर्मन को समर्पित करना है। अंतर्मन को इसलिए ताकि वह उसके अनुसार आपको मदद करे जो आप अपने जीवन में निर्माण करना चाहते हो। क्लियर संकेत आपकी तरफ से, क्योंकि आपने सार समझा है तो इसी सार अनुसार मेरे जीवन में सिद्धांत बने और उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार मेरा व्यवहार बने। चाहे कितने भी आसपास कष्ट हों, अंदर से बाहर से कितनी भी परेशानियां हों, कार्य जो करना है उसी अनुसार करना है। जब ऐसा कोई ठान लेता है तो बड़े से बड़े पहाड़ जो बाधा बनते हैं हट जाते हैं। कुछ लोग ये जीवन में कर दिखाते हैं, इसलिए उनको देखकर और कई लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। एक उम्मीद जगती है। पृथ्वी पर जो भूल भुलैया में इंसान अटक गया है, उसे लगता है कि कोई छुटकारा है कि नहीं है, और इस भूल भुलैया में फिर और तरह के कष्ट जो फ्लेक्सिबल रहने देते नहीं हैं, ऐसे कष्ट जो मन से आते हैं, लोगों के तानों से आते हैं, तो इंसान उम्मीद खो देता है। तब उसे ज्ञान मिलता है कि ये सब जो खेल चल रहा है, इस खेल में जो समय आपके पास है, इस समय का उपयोग कैसे करना है ताकि आप खुद को शाबाशी दे पाओ, फ़ख्र महसूस कर पाओ, कृपा को महसूस कर पाओ कि कैसी कृपा थी जिस वजह से आज हम ये आनंद ले पा रहे हैं। क्योंकि ज्ञान सुना, उसे समझा, उसका सार क्या है, और उस सार अनुसार हमने निर्णय लिया। दुख में निर्णय नहीं लिया, क्रोध में जवाब नहीं दिया, सुख की उत्तेजना में हमने वादा नहीं किया। इस वजह से हम बच गए। वरना लोग उत्तेजनाओं में कई वादे कर देते हैं और फिर पृथ्वी लक्ष्य को दांव पर लगाकर उन्हीं वादों पर जीते रहते हैं और बड़ा महंगा सौदा कर लेते हैं। तो सुख की उत्तेजना से भी आपको जागृत होना है, क्रोध की उत्तेजना में भी आपको ठान लेना है, जवाब नहीं देना है, क्योंकि उसमें आप और नई मुसीबतें आमंत्रित करते हो। पहले ही समय शॉर्ट विजिट में है, उसके ऊपर अपनी तरफ से हम नई परेशानियां जोड़ते हैं और जो दुख मिला नहीं उसे भुगतते हैं। मिला जुला कर भूल भुलैया अगर 10% उलझा सकती है तो 90% इंसान अपनी तरफ से जोड़ देता है, और फिर ब्लेम यही होता है कि ये संसार ऐसा था। मगर संसार का सार क्या था? संसार में ही सार है ना। संसार का सार क्या था? क्या समझकर तुम संसार में जी रहे हो? अगर वह समझ ही नहीं है तो यही संसार बड़े धोखे दिला सकता है। धक्के देकर, दुक्के देकर, धोखे देकर इंसान अपना जीवन कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, औरों के लिए भी गलत निमित्त बनता है। तो इसलिए आप
सार को समझें, कम से कम इतना समझ कर जाएं कि मुझे अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका सार क्या है, मैंने अब तक जो जीवन बिताया उसका सार क्या था, बचा हुआ जीवन जो है उसका सार क्या हो, और उस सार अनुसार मेरे सिद्धांत क्या बने, और उन सिद्धांतों पर चलकर कैसा व्यवहार इंसान का हो सकता है। व्यवहार जब आप खुश हो, व्यवहार जब आप दुखी हो, व्यवहार जब आप अकेले हो, व्यवहार जब आप लोगों के बीच में हो, व्यवहार जब आप अपने शरीर पर काम कर रहे हो, व्यवहार जब आप आजीविका पर काम कर रहे हो, व्यवहार जो आप अपनी कला पर कर रहे हो, व्यवहार जो आप नई आइडियाज़ बनाकर नवनिर्माण कर रहे हो, उस सब में संतुष्टि कैसे आएगी। तो सार सही हो गया तो बाकी फिर सब सीक्वेंस अपने आप बनने लग जाता है। जब आप सार भूल जाते हो तब ही सब गड़बड़ा जाता है और आप कहते हो इतना सब करके भी क्या फ़ायदा हुआ। तो आप अपने आप को संभालो, स्वयं से पूछो सार क्या है, मैं जो कर रहा हूँ या जो करने वाला हूँ किस सार को लेकर करूँ। जितनी समझ आपको आज मिली है उस अनुसार क्या करना योग्य है, क्या आनंद के साथ ये यात्रा बिताई जा सकती है या कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। खुशी के साथ, हैप्पी हेड के साथ जीने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको फिर से मनन करना होता है, फिर से एक समय निकालना होता है, फिर से अपने साथ बैठना होता है। और अचानक लाइट जलती है, यूरेका होता है, सब बादल छट जाते हैं, आपको एक रास्ता दिखता है, उस पर आप चलते हो। ये जो कदम चले जाते हैं उन्हीं से जीवन बनता है। छोटे कदम भी आपने उठाए उससे जीवन बनता है। दुनिया का बड़े से बड़ा काम छोटे कदम से ही स्टार्ट हुआ है। किसी भी बड़े काम के जड़ में जाकर देखो क्या हुआ था। आज जो भी नवनिर्माण आप देखते हो, आज जो भी संस्थाएं देखते हो, आप जो भी कंपनीज देखते हो, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस देखते हो पहाड़ों पर, वहाँ वो चीज़ें बनने से पहले क्या था और किसे विचार आया और कौन सा कदम उठाया गया। पहला पेपर पर आया, लिखने से आया, किसी ने कलम उठाई और कुछ पेपर पर लाया और फिर कैसे एक सीक्वेंस तैयार हुआ। लिखते लिखते वो कनेक्ट हो गया तेजस्थान से। उसने ये नहीं सोचा मुझे जब तक क्लियर नहीं होगा मैं लिखूंगा नहीं। लोग ये गलती करते हैं कि जब तक मुझे क्लियर नहीं होगा तब तक मैं कदम नहीं उठाऊंगा, तब तक मैं कुछ करूंगा नहीं। मगर आपको कहा जाता है करना शुरू करो। एक एक्शन, दूसरी, तीसरी, तेजस्थान से कनेक्ट हो गए और फिर जो इनसाइट से काम होता है वो बुद्धि कभी पकड़ नहीं पाएगी, लॉजिकल थिंकिंग पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वो काम हो रहा है इनसाइट से, इनसाइड आउट से। वो काम हो रहा है इनसाइड से, इनसाइड आउट से, आउटसाइड इन से नहीं। क्योंकि आउटसाइड तो इतने लक्षण हैं संसार में कि इंसान भ्रमित ही हो जाए, आखिर जीना ही क्यों है ऐसा विचार आ जाए। मगर जब वो कनेक्ट होता है तब उसे पता चलता है कि जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, अगर हम अंदर से स्टार्ट करते हैं तो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है वैसा जीवन बन सकता है। तो कुछ लोग अनजाने में सही रास्ते पर आ जाते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं कि हमें रास्ता दिखाया जाए, कुछ
एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं, चाहे मुझे समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो। मैं इन चीज़ों को इस वक्त करने योग्य देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। पता नहीं है ये सही है ये गलत है, मगर इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है ये करने योग्य हो सकता है। तो आप अपना कदम उठाते हैं और अगले कदम के लिए प्रकाश प्रकट होता है। कुदरत देखती है कि कौन लोग कदम उठा रहे हैं, प्रकाश उन लोगों के लिए प्रकट होता है। प्रार्थना करें, उससे जो संकेत आए उस पर एक कदम चलें, अगला कदम प्रकाशित हो जाएगा। एनलाइटेंड मास्टर सर श्री निर्मित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए अपने जीवन को प्रेम, आनंद, मौन, समृद्धि, संतुष्टि, विश्वास जैसे कई दिव्य गुणों से परिपूर्ण कर जीवन को सार्थक बनाने के लिए आज ही महा आसमानी परम ज्ञान शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। शिविर से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। धन्यवाद।